सात संगत जी, शरीर को पालने के लिए हम खाना खाते हैं, अनेक तरह की वैरायटी, और हमारी जो आत्मा की खुराक है सात संगत जी, उसकी जो खुराक सत्संग में जाकर पूरी होती है। सत्संग दया, दान, सहनशीलता, धैर्य, इन सब का भी हमें सेवन करना है। कहते हैं एक बार एक संत महात्मा सहनशीलता की बुक पढ़ रहे थे, तो उनकी वाइफ ने कुछ काम था, बुलाया, उनको लगा डिस्टर्ब कर रहा है, उन्होंने सहनशीलता की किताब फेंक दी। सत्संग जी बाबा जी कहते थे किताबें पढ़ के रख देना, उसका कोई लाभ नहीं है अगर हम उस पर चल नहीं रहे। पढ़ रहे हम सहनशीलता की किताब, और सत्संग जी उसी को फेंक दिया। इसी तरह से एक बार सत्संग जी, कोई संत महात्मा थे, दूसरे संत महात्मा से मिले, उनको कहते कि दास रोड पे गाड़ी चला रहा था, दूसरा आगे आके टकराव करा, आगे निकलने की कोशिश करी, तो वो बहुत ही हेल्दी था, तो दास ने तो उनको यही कहा कि कोई बात नहीं, आप पहले चले जाओ। दास तो बहुत ज्ञान पे चलता है। सत्संग जी हम अपने बारे में कुछ ऐसा अगर बोलते हैं, बख्श लेना दासी, तो बोले कि दास तो बहुत ज्ञान में चलता है। इतने में सत्संग जी सर्वेंट पानी लेके आता है, पानी दूसरे संत के ऊपर गिर जाता है। जिन संत ने कहा कि मैं ज्ञान पे चलता हूँ, मैंने उस समय हाथ जोड़ दिए, तो सत्संग जी अपने सर्वेंट को बहुत बुरी तरह डांटा। तो दूसरे संत ने कहा कि वो पहलवान था, इसलिए आपने उसको हाथ जोड़े, ये कमजोर था। तो अब भी तो ज्ञान पास में ही था आपके, तो बख्श लेना, ज्ञान की बातें करें और ज्ञान पे ना चले तो अपने लिए नुकसान है। बख्श लेना कि जैसी कथनी वैसी करनी हो, ये ना हो कि बोलती रह जाऊं, सुनती रह जाऊं और अपने कर्मों में ना हो। बहुत डर लगता है सत्संग जी, लेकिन भाव एक ही होता है कि विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। अक्सर बाबा जी कहते थे आपको कुछ नहीं आता तो आप बीती शेयर कर दो दासी, वही आप बीती आपसे शेयर करती है। कृपा करना, मेहर करना, जो दासी ने पाया सबको मिले। सतगुरु सब पे कृपा करे, दासी परिवार सहित, दासी समेत। तो सत्संग जी ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, छोटी छोटी बात का भी ध्यान देना होता है। हमें लगे कि हमें कोई परेशान कर रहा है, आप विश्वास करना, अगर हम सह लेते हैं, सतगुरु अपने आप कृपा करता है, सुख शांति भी बनी रहती है। क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन सतगुरु से जब हो जाता है, फिर जरूरत नहीं पड़ती किसी को भी कहने की कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, या मुझे फलाने ने ऐसा कहा। सतगुरु अपने आप समझा देता है। सत्संग जी करके देखो, दासी ने करके देखा और कर भी रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि सतगुरु का आशीर्वाद है साथ में। सच्चे भाषा दासी सबके भले की कामना करते हुए यही कहेगी कि समाज में, घरों में सुख शांति बनाए रखें। परमानेंट नहीं है कोई भी, एक ना एक दिन जाना है। क्यों नहीं प्यार से बताएं, ये भाई बहन रिश्ते नाते सब परछाई है। तो दातार कृपा करें, जब तक है जितना हो सके दूसरे को खुशी देने की कोशिश करें। ये ना सोचे कि हमें इन्होंने ऐसा करो तो हम भी ऐसा करें, बदले की भावना ना रखें। तब सतगुरु अपने भक्त के साथ हो जाता है। जब भक्त बिल्कुल जैसे एक बीज होता है, मिट्टी में रोंद दिया जाता है, उसके बाद पौधा पेड़ फल देता है, ऐसे ही एक भक्त का गुरु सिख का जीवन होता है। वो अपने आप को कुछ मानता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, जीते जी इसके साथ एक करता है। जैसे सुदीक्षा माता जी कहते हैं, जीते जी मोक्ष को पाना है, जीते जी इसके साथ एकमिक होना है। जब हम एकमिक हो गए तो ना हमें किसी बात का फिर नहीं
सतगुरु के एहसास से निरंकार का एहसास बना रहे, पानी में मिश्र की तरह घुल जाए। दातार कृपा करे, खाली बोलू ना, कर्मों में भी हो। दातार पूरे विश्व में सुख शांति हो, आपका ज्ञान हो, यही प्रार्थना, यही याचना। आप संत बहुत विद्वान हो, बहुत ही प्यारे प्यारे संत हो। कमेंट्स में भी आप जितना प्यार देते हो, इतने आशीर्वाद देते हो, पर्सनल फोन आते हैं उसमें भी देते हो। अरदासी आज मौत के मुंह से बच के बैठी हुई है, तो ये सब आपके आशीर्वाद हैं। जिससे भी मिलते हैं सब कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे थे। दासी आप सबका शुक्रिया अदा करती है, सतगुरु का भी, कि सच्चे भाषा जो घड़ियां थी आपके लेखे लग जाए। जितना समय बीता है अब तक तो तेरे दर बीती, आगे बाकी भी बीत जाए। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।